जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी है। जिसमें आज की पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस के अवसर पर देश में रक्तदान का एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा अभियान रहा, जहाँ 6000 शिविरों के जरिए 90,000 लोगों ने रक्तदान किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नियमित इच्छित रक्तदान करना रहा। श्री मोदी के द्वारा जन्म दिवस के अवसर पर धन्यवाद दिया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा पार्टी के द्वारा रायपुर के मॉल में सेवा पखवाड़ा और प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक के फोटो प्रदर्शनी और पुस्तक के बारे में लोगों को जानकारी दिया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद अरुण साय, पूर्व मुख्यमंत्री समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। साथ ही साथ रायपुर के जय स्तंभ चौक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलाए जाएंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौद जिला के गुंडरदेही ब्लॉक के तमोरी गांव में पहुंचे। इस मौके पर वे लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। श्री बघेल ने गुंडरदेही में सब डिवीजन अधिकारियों के पदस्थापना की और ग्राम हल्दी में नए पुलिस चौकी शुरू करने की घोषणा की। तो वहीं अर्जुंदा में सामुदायिक भवन के निर्माण तथा नए बस स्टैंड के निर्माण के लिए घोषणाएं भी की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भाटा गाँव, बेलेदुई और कुर्दी में जिला सहकारी बैंक के एटीएम खोलने तथा और पैरी में चल रहे 2 निजी स्कूलों को शासकीय करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ग्राम सदमरा से डांडे कला तक के रास्ते का मरम्मत किया जाएगा। साथ ही बलौद जिले में मुख्यमंत्री ने देवगुड़ी के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। पत्र सूचना कार्यालय रायपुर की ओर से अंबिकापुर में 19 सितंबर यानी आज ग्रामीण पत्रकारिता पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में वरिष्ठ पत्रकार तथा जन प्रभावी एवं जन संपर्क के द्वारा तथा ग्रामीण स्तर के पत्रकारिता को बेहतर तरीके से बनाने के लिए बातचीत किया जाएगा। इस पत्रकारिता कार्यशाला को केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी संबोधित करेंगे। सुकमा जिले में 2 लाख रुपए की इनामी नक्सली समेत 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये माओवादी पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा और सीआरपीएफ के 219वां बटालियन के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इन नक्सलियों के ऊपर कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। तो वहीं सुरक्षा जवानों ने मोरमपल्ली इलाकों से आईईडी बम बरामद किए हैं, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने पर सहमति बन गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्ताव पर पीसीसी चीफ के प्रतिनिधियों ने लगाई मोहर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी डेलीगेट्स प्रदेश अध्यक्ष बनाने का अधिकार भी सौंपा। छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसी के साथ ही कांग्रेस के भावी अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी अधिकार सौंप दिया है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में हुई बैठक में दोनों ही प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुए पारित। छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों पर पहली बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पीडब्ल्यूडी के ईएनसी वीके भतहरी को हटाया गया है पद से। इनके बदले केके प्यूरी को जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले दिनों रायगढ़ जिले के दौरे पर गए थे, जहां खराब सड़कों को लेकर के नाराजगी जताई थी। भतपहरी को अब मंत्रालय के विशेष कर्तव्य अधिकारी बनाकर बैठा दिया गया है। इनके जगह पर अब मुख्य अभियंता केके प्यूरी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। साल 2022-23 में किसानों को धान और मक्का बेचने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर 31 अक्टूबर से पहले पंजीयन कराना होगा जरूरी। किसान पोर्टल में पंजीयन कराए गए किसानों से ही धान और मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। खाद्य अधिकारियों ने बताया है कि पिछले साल धान बेचने वाले किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। नए किसानों के लिए यह पंजीयन का पोर्टल खुला हुआ है। नए पंजीयन के साथ साथ किसानों के फसल के रकबे में संशोधन का भी पोर्टल के माध्यम से सुधार किया जा रहा है।
प्रदेश में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए बीते दिनों से स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे ने आज इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री चौबे ने जन जागरूकता के लिए बनाए गए रथ को झंडी दिखा करके रवाना किया। ये रथ बीते दिनों से 2 अक्टूबर तक प्रदेश की अलग अलग जगहों पर घूमेगी और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करेगी। यह रथ हाट बाजार गाँव-गाँव में अन्य सार्वजनिक जगहों पर घूमेंगी, जहां एक ही जगहों पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वच्छता के संबंध में जानकारी दिया जा सके। खबर के मुताबिक लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए यह अभियान हर साल 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच चलाया जाता है। इस दौरान गांव के क्षेत्रों में विशेष रूप से साफ सफाई में ध्यान दिया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर जमा हुआ कूड़ा कचरा को श्रमदान के माध्यम से साफ किया जाएगा। वहीं अपशिष्ट जल के निपटारा के लिए शोक पीट बनाया जाएगा और ठोस कचरे के निपटारे के लिए कंपोस्ट पिंड बनाया जाएगा। घर से निकलने वाले प्लास्टिक कचरों को इकट्ठा करके सामूहिक श्रमदान किया जाएगा। इस अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक और निजी शौचालय जरूरतों के अनुसार बनेंगे। प्रदेश के अब तक 4200 गाँव को ODF यानी खुले में शौचालय मुक्त ग्राम घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस साल प्रदेश में 8000 गाँवों को ODF बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 12 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। आपको खबर के अनुसार बता दें कि केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदेश के 12 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। आपको बता दें कि प्रदेश के इन 12 जनजातियों के मात्रा में गलती होने के चलते इन्हें जनजाति वर्ग में शामिल नहीं किया गया था। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि पिछड़े हुए इन 12 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के बाद राज्य सरकार की बहुत सी योजनाओं का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी के चलते प्रदेश में आत्महत्या की मामले सामने आ रहे हैं। श्री नारायण चंदेल ने पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश के सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि आत्महत्या किए जाने वाले किसान और युवकों के घरों में मुआवजा की राशि को अब तक नहीं पहुंचाया गया है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में एक किसान के मौत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी ओर से किसान के परिवार को 50 लाख रुपए की राशि दी थी। श्री नारायण चंदेल ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से आपराधिक तत्व काम कर रहे हैं। तो वहीं राज्य सरकार कोयला माफिया, रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। तो वहीं जमीन के खरीदी बिक्री करने वाले लोगों के प्रति राज्य सरकार की संरक्षण का आरोप भी लगाया है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा रखे गए सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा आज 16 सितंबर से शुरू हो रही है। यह परीक्षा 16, 17, 18 और 24 तथा 25 सितंबर को लिए जाएंगे। इसमें पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा। तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इस परीक्षा में प्रदेश भर के 576 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो वहीं कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संयुक्त 12वीं स्तर की परीक्षा 18 सितंबर को लिया जाएगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का समय 11 से 12 बजे तक रहेगा। वहीं दृष्टि बाधित लोगों के लिए 11 बजे से 12:20 तक समय तय किया गया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं और 12वीं की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन की रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के 12 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी है। राज्य के 12 जिन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी दी गई है उनमें भारिया, भूइयां, वहीं पंडो के साथ पांडो, धनुआर, गदवा, कोंद के संग कोंद, गोंड के संग गोंड, नगोरिया को नगेसिया जनजाति के नाम से संबोधित किया जाएगा। केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिल्ली में कहा कि जाति के लोगों के द्वारा लगातार मांग किया जा रहा था जो अब पूरा कर दिया गया है। इसके चलते जनजातियों को वे सभी फायदे मिलेंगे जो अनुसूचित जनजातियों को मिल रहे हैं। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख करके प्रदेश के कुछ जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया था। तो वहीं राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को जनजातियों में हुए वर्तनी के सुधार के लिए भी आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों से कहा कि दिवाली त्योहार के पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान रायगढ़ जिला के खरसिया विधानसभा क्षेत्र के छाल गाँव में आयोजित होने वाले सभा को संबोधित करते हुए कहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खरसिया और छाल के बीच नदी के ऊपर पुल बनाने का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। खरसिया, छाल और घरघोड़ा के बीच जल्द ही रास्ता बनाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि बारिश समाप्त होने के बाद रायगढ़ जिले के सभी रास्तों में सुधार किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2,14,93,000 रुपए के 13 अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। खरसिया दौरा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सिविल अस्पताल में ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का पहला सिविल अस्पताल है जहां ब्लड बैंक की स्थापना की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की दरों पर आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर टिप्पणी की है। उन्होंने बिजली बिल हाफ योजना को कांग्रेस का चुनावी वादा बताया, जिसके चलते राज्य में महंगी बिजली दी जा रही है। साल भर में 4 बार बिजली की दरों को बढ़ाया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में नए शिक्षकों की नियुक्ति होने पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद रायपुर की ओर से करीब 4,000 शिक्षकों के लिए 7 चरण में प्रशिक्षण तैयार किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शिक्षक को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में शिशु संरक्षण माह बीते दिनों से शुरू हो गया है। 14 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में 5 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। साथ ही 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को IFA सिरप भी पिलाया जाएगा। शिशु संरक्षण माह के दौरान प्रदेश भर के 26,44,000 बच्चों को विटामिन ए का खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर VR भगत ने बताया कि राज्य में पोषण को सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से पौष्टिक आहार और गर्म भोजन शामिल है। शिशु संरक्षण माह के दौरान विटामिन ए और IFC पिलाने के साथ बच्चों का वजन भी लिया जाएगा। साथ ही अति कुपोषण बच्चों को चिन्हांकित कर पोषण आवास में भेजा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।